हाय गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप सीयूईटी की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। आपको ये तो पता होगा कि मेरे को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, बट आपको एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा होगा कि भाई आइडियल प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करें, क्या क्या बेसिक तरीके होने चाहिए। बेसिक से लेकर एडवांस तरीके इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। तो मेरा नाम है साहिल। इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट से। बहुत बेसिक सी बात है बट यार बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारे लिए बहुत सारी वैल्यूज़ ऐड करती है। जो भी आपके सब्जेक्ट है उनका सिलेबस आपको पेपर पे या जो भी आपकी नोटबुक में उसको आपको राइट डाउन करना है, उसको समझना है भाई अच्छे से। मतलब सारा जो भी सिलेबस है उसको लिखना है आपको और लिखना पड़ेगा भाई, और इससे बहुत हेल्प होती है हमारी। बढ़ते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ। शायद आप कहीं इस कंफ्यूजन में हो बोर्ड्स या सीयूईटी, तो आपका कंफ्यूजन मैं क्लियर करता हूँ, ये डाउट भी सॉल्व करते हैं। यार देखो, बोर्ड और सीयूईटी कोई अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही भाई हैं। तो आप प्रिपेयर करो अपने बोर्ड्स के लिए, अच्छे से बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करो। आपका 70 to 80% सिलेबस सीयूईटी का प्रिपेयर हो जाएगा। बोर्ड्स में क्या होता है, आपको थ्योरी लिखनी है, और सीयूईटी में क्या है, एमसीक्यू। और मतलब सिलेबस तो वही है, बस पैटर्न अलग है। बट कुछ चैप्टर होते हैं जो कि बोर्ड्स के हिसाब से डिलीट होते हैं, आपको सीयूईटी के लिए पढ़ना पड़ता है। जनरल टेस्ट होता है वो जो डिफरेंट होता है, वो आपको स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ता है। बट दोनों अलग अलग नहीं है। अगर आपका बोर्ड्स की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही है, धुआंधार चल रही है, तो आपकी सीयूईटी की प्रिपरेशन भी साथ साथ अच्छी चल रही है। इसमें कोई भी बड़ा अंतर नहीं है। तो आपको करना क्या है, आपको बोर्ड के लिए अच्छे से पढ़ना है, और जिसकी वजह से आपका सीयूईटी भी अच्छे से प्रिपेयर साथ साथ होते रहे। बढ़ते हैं यार नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। टाइम टेबल भाई ऐसी चीज़ है ना कि सबके लिए डिफरेंट होता है। ऐसा कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं है कि सभी बच्चे इसी को फॉलो करें तो ही फोड़ सकते हैं, और ये सबके लिए डिफरेंट होता है, खुद से बना होता है, मतलब जो खुद से फॉलो होता है। इसलिए डिफरेंट होता है कि जरूरी भाई एक स्टूडेंट की सराउंडिंग ये है तो दूसरे स्टूडेंट की भी सराउंडिंग ये हो। दोनों की डिफरेंट सराउंडिंग होने की वजह से उसका दोनों का एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, दोनों की सराउंडिंग चेंज होती है, और उसकी वजह से भाई उसका टाइम टेबल अलग ही होता है। और जरूरी नहीं है किसी को भाई सुबह ही पढ़ना पसंद हो। मैं अपना बताऊं तो यार मेरे को रात में पढ़ना अच्छा लगता है, मतलब मैं देर रात तक पढ़ सकता हूँ, बट सुबह जल्दी उठ के खुद से नहीं पढ़ सकता हूँ। बट ऐसा है कि ज़रूरत के हिसाब से सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, पढ़ भी लेता हूँ। बट ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे को रात में पढ़ना अच्छा लगता है, मैं रात को ईजिली पढ़ सकता हूँ। तो यार ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें कब अच्छा लगता है, शाम को अच्छा लगता है, या तुम्हारे घर में शांति कब होती है सबसे ज़्यादा, या जब ज़्यादा चहल पहल ना हो, तुम्हें डिस्टर्बेंस ना हो, वो टाइम तुम्हें खुद से डिसाइड करना होगा, खुद से सेट करना होगा। मेन बात ये है, खुद के लिए समय निकालना होगा, खुद से समय निकालना होगा, और खुद ही डिसाइड करना होगा। अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की तरफ। PYQ इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसी भी स्टूडेंट के लिए, किसी एग्जाम को समझने के लिए, कि उसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से पूछे जाते हैं, कि मेरे को क्या टॉपिक से क्या पढ़ना चाहिए कि मेरे को अच्छे मार्क्स आ जाएं, और मेरे को कैसे पढ़ना चाहिए। तो आपको PYQ समझने पड़ेंगे, लगाने पड़ेंगे, जो कि आपको डेफिनेटली लगाने ही है, और आप लगाओगे ही, मेरे को पता है। और इससे आपका ये फ़ायदा होगा कि आपको एग्ज़ाम के बारे में पता चलेगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं बेसिकली। और भाई मॉक टेस्ट लगाना इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि इससे आपको स्पीड के बारे में पता चलता है और आपकी एक्यूरेसी के बारे में पता चलता है। बेसिकली भले कम नंबर आए ज़्यादा नंबर आए, उसमें ज़रूरी नहीं होता कि आपके फर्स्ट मॉक टेस्ट में ही नंबर अच्छे हैं। मॉक टेस्ट को नंबर से मत देखो, उसमें देखो आप कितने टाइम में कितने क्वेश्चन कवर कर पा रहे हो। भाई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टाइम के अंदर क्वेश्चन कंप्लीट करना। ऐसा बहुत बार होता है यार कि हमें क्वेश्चन आते हैं, बट दिक्कत क्या हो जाती है कि हम भाई स्पीड स्लो रहती है तो क्वेश्चन नहीं कर पाते। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अपनी स्पीड के ऊपर काम करना। अगर आप भाई इसमें बस आपको एमसीक्यू में आपको टिक करना है, बट उसके अंदर आपको 1 मिनट के अंदर सही भी होना है। तो आपको क्या करना है, अपनी स्पीड के ऊपर काम करना है भाई। अगर स्लो हो तो आपको फास्ट होना पड़ेगा, और सही भी होना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं हमारे पॉइंट, जो कि है माइंडसेट। भाई आपको माइंडसेट कैसा क्रिएट करना है, मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। यार बहुत बार प्रॉब्लम होती है हमारी कि हमें ये समझ में नहीं आता कि क्या पढ़े। भाई इसी की वजह से हम इतना सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। कि मैं सोचते तो रहता हूँ कि क्या पढूं, बट समझ नहीं पाते कि हम पढ़े क्या एक्चुअली, और इसकी वजह से हमारा बहुत टाइम वेस्ट होता है, जो कि एक सही चीज़ नहीं है। बट आपको करना क्या है, बेसिकली बस आपको स्टार्ट करना है। और ऐसा भी होता है कि कोई सब्जेक्ट मेरा वीक है तो इसको स्ट्रॉन्ग कैसे करूं। हम इस चीज़ में सोचते हैं कि हमारा सब्जेक्ट वीक है, बट हम ये नहीं सोचते कि उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं। गाइस वीक सब्जेक्ट नहीं होता है, बस हम क्या करते हैं कि हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, उस चीज़ को करते नहीं हैं। तो बेसिक सी बात है, आपको सोचना नहीं है, बस चीज़ों को करना है।
माइंडसेट आपको ये बनाना है कि आपको चीज़ों को सोचना नहीं है, बस जो डिसाइड किया है उसको स्टार्ट करना है बस। अब बात कर लेते हैं हमारे रिसोर्सेज की। हमें भाई रिसोर्सेज कहाँ से मिले पढ़ने के लिए? तो सबसे पहले मैं अपना बताता हूँ कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया था। जो भी भाई यूट्यूब से हमारे फ्री एमसीक्यू होते थे, फ्री मतलब जो भी प्लेलिस्ट होती थी वहाँ से एमसीक्यू प्रैक्टिस करता था, क्वेश्चन लगाता था, वहीं से समझता था। और जितने भी हमारी फ्री पीडीएफ होती थी या मॉक टेस्ट होता था जो भी इंटरनेट पे फ्री होता था, वहाँ से सारे जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से प्रैक्टिस करता था। मतलब कोई भी ऐसे पेड नहीं लिया। अब यहाँ से दो तरह के स्टूडेंट हो जाते हैं बेसिकली, कि आप कोई पेड कोर्स में हो जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें एक जगह ही मिल जाए, आपको बस वन टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है और आपको आसानी से मिल जाएगा। बस आपको क्या करना होगा, बेसिकली पढ़ना होगा। और यहाँ से दूसरा ऑप्शन ये हो जाता है कि आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब आपको यूट्यूब, इंटरनेट, गूगल इन सब पे थोड़ा बहुत सर्च करना पड़ेगा, बट आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और इसके ऊपर भी डिटेल से बात करेंगे किसी और वीडियो में। तो यार यहाँ से तुम्हारे पास ऑप्शन हो जाते हैं कि तुम्हें तुम्हारे लिए जो भी रिक्वायरमेंट रिसोर्स है वो कहाँ से लेने हैं। अब बात कर लेते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ। अब कोई भी आप सीयूटी के बाद कोर्स करना चाहते होगे, ठीक है, तो आपको करना क्या है बेसिकली। आपको जैसे मान लो बीएससी मैथ ऑनर्स करना है, स्टैटिक ऑनर्स करना है, इंग्लिश ऑनर्स करना है, फिजिक्स ऑनर्स करना है, केमिस्ट्री ऑनर्स करना है, बीए प्रोग्राम जो भी करना है, बेसिकली आपको उसका सब्जेक्ट देखना है कि मतलब आप जिस यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं उसका क्राइटेरिया क्या है। मतलब उस सब्जेक्ट के लिए क्या क्या सब्जेक्ट आपको, उस कोर्स के लिए क्या क्या आपको सब्जेक्ट पढ़ने हैं बेसिकली। तो वो आपको सब्जेक्ट देखने हैं, सेलेक्ट करने हैं, उनका सिलेबस देखना है। बेसिकली आपको ये करना है कि आपको भाई मेरे को ये सब्जेक्ट पढ़ना है, मेरे को ये जनरल टेस्ट चाहिए नहीं चाहिए, ये आपको कंफर्म करना है। और इससे आपकी प्रिपरेशन में डेफिनेटली हेल्प होगी। अब बात करते हैं पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट के लिए। इसकी बात हम जल्द से जल्द यार अगली वीडियो में करेंगे और डिटेल से बात करेंगे कि आपको पीवाईक्यू कैसे मिल सकते हैं। यार एक और चीज़ बात बताता हूँ कि आपको इस चैनल पे कॉलेज के ब्लॉग्स मिलने वाले हैं, जो कि भाई देख के आपको मज़ा सा आ जाएगा डेफिनेटली। और जो हमारा ये कंटेंट चल रहा है जो कि आपकी हेल्प करता है, भाई डेफिनेटली आते रहेगा। और आपको, मेरे को लगता है कि आपको शायद हेल्प करता होगा और ज़रूर करेगा। और अगर आपको कोई भी डाउट होती है या प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इससे होगा क्या, अगर किसी और का भी डाउट होता है तो उसके रिगार्डिंग हम टॉपिक पे बात कर सकते हैं वीडियो में। तो बस आपको यार डाउट पूछना है, प्रॉब्लम बतानी है, और जिससे कि औरों की भी हेल्प हो सके। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।